अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिज़नेस आइडिया डिस्कस करने लगे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिज़नेस आइडिया और ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आप बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप टैप इन करके पाकिस्तान में बहुत अच्छी वैल्यू जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। आपको न्यू न्यू बिज़नेस आइडियाज़ मिलते रहेंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और बहुत अच्छा सिचुएशन जो है आपके लिए वो हो जाएगी। ओके, सो आज का बिज़नेस आइडिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट कार मेंटेनेंस। ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, येट इसमें बहुत ज़्यादा आपकी डेली इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है। ठीक है, आपको वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन ये है और ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सबसे बड़ी पाकिस्तान में इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है जब मैंने कार की कोई मेंटेनेंस करवानी हो, कोई मैंने कार का पार्ट चेंज करवाना हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ या फिर मैं कुछ करता हूँ तो मैं अपना डे ऑफ लूँगा, अपनी पूरी दिन के जो है वो काम को रोकूँगा। ये एक बात हो रही है एक मार्केट की, जो आपकी जॉब करने वाली मार्केट है या फिर मतलब ये सारी मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है, जॉब करने वाली भी और जो भी कार ओनर्स हैं उनको ये रोज़ाना की तादाद में प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती हैं। वो अपना डे ऑफ लेते हैं और उसके बाद जो है वो कार गैराज में जाते हैं और वहाँ पे अपनी गाड़ी को ठीक करवाते हैं या फिर कोई सिचुएशन जो है वो करते हैं, अपने वर्क से ऑफ लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं होता, दे आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते और उनको जो है वो एक्सपर्टीज़ का पता नहीं होता, जिससे कार गैराज वाले उनको बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी चीज़ें जो है और वो चीज़ें जो उसको फॉर एग्जांपल अगर उनका एक्सेल में मसला है तो वो कहेंगे जी स्टीयरिंग के क्रॉस में मसला है। तो इस तरह करके चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनको गलत बता देते हैं और उनको बेसिकली डिसीव कर रहे होते हैं कार ओनर्स को, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनको। अब हर बंदा कार का टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उनको वो डिसीव कर रहे होते हैं कि जी ये आपका ये से चेंज होना है, ये चेंज होना है। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, गाड़ियों का आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, जो कि मैक्सिमम पाकिस्तानियों को नहीं इतना पता होता। जिनको पता होता है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते। देखिए, गाड़ियों का नाम बता देना दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल नॉलेज। गाड़ियों का क्या प्रॉब्लम है, किधर डायग्नोज है, दैट इज़ अ टेक्निकल नॉलेज। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि आप जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका काम घाट जो होता है, आपके पैसे वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, आप टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, गैराज वाले आपको ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं क्योंकि आप टेक्निकली एक्सपर्ट जो है वो नहीं होते और आपको ज़्यादा उसका चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो लोगों के बिहाफ पे उनकी गाड़ी को पिक करेगी, काम करवाएगी, सारा जो भी काम होने वाला होता है उनको ड्रॉप करेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द कोर आइडिया कि लोगों की गाड़ी को पिक करेगी, ड्रॉप करेगी और ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक मिडल मैन होंगे जो कि ये काम सारा जो है वो कर रहे होंगे। आपका एक डेफिनेटली आपकी एसएससीपी से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपका एक ऑफिस होगा जिसमें लोगों को पता लगे कि यार दिस इज़ अ क्रेडिबल कंपनी जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, और आप सोशल मीडिया से भी आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होगी और उससे आपको ये पता होगा कि इसमें ऑफिस वगैरह का खर्चा वगैरह सारा मिला के आपका 5 लाख रुपए में ये जो काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बंदों को रिक्रूट आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर आप पे वो डिपेंड करता है स्केलेबिलिटी पे, आप इसको कितना स्केल करना चाहते हैं। अगर आप जो है इसको मैसिव लेवल पे स्केल करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़े से और पैसे डालेंगे, और पैसे मैसिव लेवल पे स्केल करना चाहते हैं तो स्केलेबिलिटी की बात भी करते हैं। तो एंड तक आपको पता लग जाएगा कि क्या इसमें सिचुएशन है। पहली तो बात ही करते हैं कि प्लेटफॉर्म ऑपरेट किस तरह करेगा। प्लेटफॉर्म इस तरह ऑपरेट करेगा कि आपकी कोई ऐप होगी या फिर आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा या ऑनलाइन वेबसाइट होगी। ठीक है, उसमें कार ओनर जाएगा और वो सिलेक्ट करेगा जी कि मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज जो है करवाना है, या फिर ये मेरी गाड़ी का बाहर पार्ट जो है वो मसला कर रहा है, या फिर ये मेरी गाड़ी का पार्ट जो है वो मसला कर रहा है, इसको मैंने जो है चेंज करवाना है। तो वो आपको बुकिंग कराएगा। आपका बंदा जो है गाड़ी आके तमाम चेकलिस्ट देखेगा कि जी गाड़ी में ये मसला है, गाड़ी में ये मसला है, गाड़ी में ये मसला है, या फिर वो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं भी होगा, वो गाड़ी को आके इंस्पेक्ट करेगा कि जो है इसमें ये यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे डेंट है। तो चेक शीट होती है कि गाड़ी हैंड ओवर करने से पहले एक चेक शीट जो है वो होती है, ताकि उनको ये हो कि ये बंदे ने गाड़ी लेके गया है तो उसी हालत में जो है गाड़ी वापस कर रहा है। वो चेक शीट फिल होगी, उसके बाद गाड़ी जो है आपके बंदे को हैंड ओवर हो जाएगी, वो जाके उस गाड़ी का काम कराएगा, वो पार्ट चेंज करवाएगा। पार्ट जो चेंज करवाएगा वो आपके आपके प्लेटफॉर्म के ऑथराइज्ड गैराजेस होंगे। ठीक है, हर गैराज आप नहीं ऑन बोर्ड लाएंगे, आप सिर्फ टॉप मैकेनिक्स, टॉप गैराजेस वालों को आप ऑन बोर्ड करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उनके साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंट में रहता हूँ तो डिफेंस में एक गैराज है, वो मेरी गाड़ी जो वो ठीक कर रहा है तो वो मेरे पैनल पे होंगे।
वो आपके पैनल पे होंगे तो वो आपको ऑलरेडी मार्केट से सस्ता जो है वो करके दे रहे होंगे, और वो 100% वही जो है पार्ट डायग्नोस करके आपको दे रहे होंगे जो आपको पार्ट की ज़रूरत है, और वो पार्ट जो है वारंटी में भी होगा। तो ये सारी एडवांटेजेस आप कस्टमर को जो है वो पास ऑन करेंगे। एक तो कार का पार्ट जो है वो वारंटी में होगा, ठीक है, उसमें चेंज हो सकेगी, ये उनको सहूलत होगी, इसलिए लोग आपसे करवाएंगे। एक उनको पता होगा कि यार ये सही जो बंदे हैं मैकेनिक्स उनके पास लेके गए हैं, वहाँ से डायग्नोस करवाया है, और फिर आप कुछ ना कुछ कस्टमर को डिस्काउंट भी देंगे। तो ये सारी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं कि आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपकी गाड़ी का पार्ट जो है वही सही हो रहा है, वारंटी अगर आप पार्ट्स की दे रहे हैं तो वो हो रहा है। तो वो कस्टमर जो है भागते हुए आपके पास आएंगे कि जी यहाँ से ही हमने करवाना है, इन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इन्हीं को हमने सर्विस देनी है। अब जब गाड़ी का काम हो जाएगा, आप बीच में कमीशन जो है अपना रख लेंगे, जितना भी आप कमीशन रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का काम हुआ है तो 2,000 आप बीच में रख लेंगे, और बाकी जो है, और उसमें से आप जो है बीच में जो है अपना कमीशन रख के आप बाकी जो है कस्टमर से जो है वो आप चार्ज कर लेंगे, और कस्टमर आपको जो है उसका पे करेगा, वो आप फिर आगे गैराज वालों को जो है वो दे देंगे। सो ये बेसिकली एक कोर आइडिया है जिसके बाद जो है आप बेसिकली जो है सारा काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? गाड़ी में तो फिर बहुत बड़ी डोमेन आ जाती है, इसमें डेंटिंग, पेंटिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद गाड़ियों का जो डायग्नोस करना, पार्ट करना। फिर आप कल को इसमें भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप खुद भी अपनी जो है पार्ट्स जो है, अगर आपका इतना दर्द हो जाता है, तो आप गैराज वालों के साथ मिलके जो है अपना पार्ट्स का भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट दैट इज़ अ लेटर स्टेज। आपकी जैसे-जैसे नाम इस्टेब्लिश होता जाएगा तो आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड नेटवर्क कर सकते हैं। आप इनिशियली जिस सिटी में, अगर आप लाहौर से हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, तो आप उसी सिटी में जो है वो स्टार्ट करें। उसके बाद ग्रेजुअली इसको बाकी सिटीज़ में जो है वो लेके जाएँ। आपको कस्टमर फीडबैक इसका बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह, और ये आपको 100% जो है ये चलेगा। ये पहले दिन से ही आपका आइडिया चलेगा। जैसे आप मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, फिर कुछ बंदे आप रखेंगे ऑब्वियसली, जो ऐसे बंदे नहीं होंगे जो बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट होंगे, जो गाड़ी पिक और रिसीव और काम करवाएँगे, ठीक है? टेक्निकली एक्सपर्ट आपके गैराज वाले होंगे, लेकिन उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो आपको डिसीव नहीं करेंगे। वो 100% आपके जो है वो ओबीडिएंट पार्टनर्स होंगे, जो आपको डिसीव नहीं करेंगे, जो आपके साथ सही तरह काम कर रहे होंगे। वो सही तरह आपके साथ काम करेंगे, आप कस्टमर को लो प्राइस में सर्विस देंगे, आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, उनका टाइम बचाएँगे, उनको जो है मार्केट से जो है वो सस्ता करके देंगे काम, तो क्यों नहीं होगा? मुझे अगर आप बताएँ कमेंट सेक्शन में कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आइडिया पाकिस्तान में हिट नहीं हो सकता, या फिर ये पाकिस्तान में हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि अगर आपको रोज़ाना की तादाद में एक शहर से 100 गाड़ियाँ भी ऐसी मिलती हैं, और अगर 3-4 शहर निकालें, 300-400 गाड़ियाँ भी मिलती हैं, तो ये रोज़ाना का आपका प्रॉफ़िट जो है वही 20 लाख तक में जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है एक गेम डेवलप हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा इस आइडिया को लेके जाना जो है वो चाहते हैं। लेकिन ये आपका 100% जो है दिस इज़ गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह ताला, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाई दिस आइडिया कैन नॉट वर्क इन पाकिस्तान। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स। आई वुड लव टू डिस्कस इट विद यू, और हम ये डिस्कशन यहाँ पे करते हैं और आप इसमें हिस्सा लें, ताकि अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, या फिर मेरी वर्किंग में कोई जो मिसिंग हुई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करूँ उसका। तो ये डिस्कशन में ज़रूर जो है इसमें हिस्सा लें। सो डू कमेंट इट। और इसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, आप मार्केटिंग इसकी सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ठीक है? आप इसकी मार्केटिंग गैराजेस वालों के पास जाके उनको ऑन बोर्ड लेके आ सकते हैं, ठीक है? जो यूज्ड पार्ट्स, न्यू पार्ट्स के होंगे, और न्यू पार्ट्स, यूज्ड पार्ट्स जो आप मार्केट से लेंगे, वो ऑलरेडी क्योंकि वो आपके पार्टनर्स होंगे, वो आपको थोड़ा-सा होलसेल रेट पे दे रहे होंगे। वो आपको जो है होलसेल रेट पे दे रहे होंगे, तो वो भी आप कस्टमर को एडवांटेज जो है पास ऑन कर सकते हैं कि अगर 7-8 हज़ार रुपए का ब्रेक पैड है, 8,000 का ब्रेक पैड रिटेल हो रहा है, तो वो अगर आपको 7,500 का पड़ता है, तो आप कस्टमर को 7,600 का देते हैं। तो ये भी आप कस्टमर को एडवांटेज जो है पास ऑन कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट भी बीच में रख के आप कस्टमर को जो है वो पास ऑन कर देंगे इसका सारा जो है एडवांटेज। सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड द प्लेटफॉर्म जो ऑपरेट कर सकिए। और फिर प्लीज़ चेक लिस्ट का आपने ज़रूर जो है वो ज़हन में रखना है कि चेक लिस्ट जो है वो गाड़ी डिलीवर करने से पहले की, गाड़ी उससे पहले भी चेक लिस्ट आप ज़रूर कर देंगे, ताकि ये जो इंस्पेक्शन वाली जो होती है, ताकि जिस हालत में गाड़ी आपने रिसीव की उसी हालत में गाड़ी जो है आप डिलीवर करेंगे। और कस्टमर का खुद सोचें कि आप कितना ज़्यादा टाइम सेव करें, उसका पूरा दिन सेव करें, उसकी सारी हैसल, उसकी सारी जो है सारी जो उसका जो हैसल जो है कि गाड़ी को लेके जाना, ठीक करवाना, डे से ऑफ लेना, पूरा दिन ज़ाया करना, वो सारा आप बचा रहे हैं। आपको कस्टमर जो है इससे डिसीव नहीं हो रहा।
आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो बन जाएगा। लेकिन प्लीज़ आपने अब उसमें बीच में ये रखना है कि आपने कस्टमर को डिसीव नहीं करना। ये मैं अपने हर आइडिया में कहता हूँ कि अगर आप ऑनेस्ट बिज़नेस करेंगे तो वो बिज़नेस आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप डिसीव करके चले जाएँगे तो आप प्रॉफ़िट तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म बिज़नेस होता है और शॉर्ट टर्म बिज़नेसेस नहीं रुकते, और एम्पायर्स इस तरह बिल्ट जो हैं वो नहीं होती। एम्पायर्स किस तरह बिल्ट होती हैं कि आप कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, और फिर कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहते हैं तो वो आगे से दूसरे लोगों को बताते हैं। वर्ड ऑफ माउथ की भी मार्केटिंग होती है, रेफरल्स की भी मार्केटिंग होती है, और आपकी अपनी मार्केटिंग भी चल रही होती है। सो इस आइडिया से महीने से आपको रोज़ाना के 300-400 क्लाइंट्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ाना का 300-400 क्लाइंट्स, और हर क्लाइंट से आपको प्रॉफिट जो है 1000 भी अभी हो रहा हो, तो आप खुद ये दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट आपका दिन का जाता है और मंथ का कितना जो है आपका प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी 50 टू 60 लैक्स पर मंथ की आराम से बन सकती है। और इसको आप जितना स्केल करेंगे तो करोड़, 2 करोड़ रुपीज़ ये भी आपका मंथ का आराम से बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आप इसको जो है स्केल कर रहे हैं। और इसमें आपका जो है जो एक्सपेंसेस हैं सिर्फ वो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, जो बंदों को आपने रखना है उसके एक्सपेंसेस हैं, वो डेफिनेटली एक्सपेंसेस आपके निकलते रहेंगे। जैसे प्रॉफिट होता जाएगा आप अपनी टीम को एक्सपेंड करते जाएंगे, और उसी से एक्सपेंसेस जो है आप अपने मीट कर रहे होंगे। आप अपना एनटीएन नंबर बताएं, अपना एसएससीपी रजिस्टर्ड नंबर अपनी जो है ओपनली डिस्प्ले करें, ताकि लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो कि आप जो है वो क्रेडिबल सोर्स हैं, क्रेडिबल कंपनी है। और ट्रस्ट आप किस तरह डेवलप कर सकती हैं कि आप बैंक्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, कि वो आप पे जो है वो बैंक से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि ये कार्ड अगर बैंक का यूज़ करेंगे तो इतने % ऑफ होगा। बैंक भी जब आपके साथ पार्टनरशिप करेगा तो उससे भी ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा जो है वो डेवलप होता है कि यार ये बैंकिंग पार्टनर्स हैं इनके, तो ट्रस्ट इससे भी कस्टमर को जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह के हम इनोवेटिव आइडियाज़ अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम हर दूसरे दिन इस तरह का नया इनोवेटिव आइडिया डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आपकी खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती रहेगी। अगर आप बिज़नेस अपना भी कर रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का पता लगता रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू लाइक द वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इज़ इट गोइंग टू वर्क और इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।